उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। जमानत पर जेल से बाहर निकलते ही रेप के आरोपी ने सरेआम पीड़ित लड़की की हत्या कर दी। ये मामला कौशाम्बी के ढेरा गांव का है, जब युवती मवेशियों को चराकर लौट रही थी और तभी आरोपी ने अपने भाई के साथ मिलकर उस पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया और उसकी हत्या कर दी। इस वारदात के बाद से अब दोनों आरोपी फरार हैं। पुलिस दोनों की तलाश कर रही है। दरअसल 3 साल पहले किशोरी ने पवन नाम के युवक पर रेप का केस दर्ज करवाया था, जिसके बाद से आरोपी लगातार किशोरी के परिवार पर केस वापस लेने का दबाव डाल रहा था, लेकिन पीड़ित परिवार तैयार नहीं था। पवन का भाई अशोक हत्या के एक मामले में जेल में था और जैसे ही वो जमानत पर बाहर आया तब दोनों भाइयों ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया है। और इस सब में जब उस युवती को, उस किशोरी को जब मारा जा रहा था तब आसपास लोग थे, लेकिन किसी ने भी आगे बढ़कर उस युवती को बचाने की कोशिश नहीं की। यहां पर आपको सुनवाते हैं एसपी ब्रजेश श्रीवास्तव का बयान। एक ही बिरादरी के 2 पक्षों के बीच में पुरानी रंजिश और मुकदमेबाजी को लेकर के आपस में विवाद हुआ, जिसमें एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के एक 20 वर्षीय युवती पर धारदार हथियार से हमला किया, जिसमें उसकी मृत्यु हो गई है। फिलहाल इसमें महिवा घाट पे सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश की पुलिस आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कर रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सौरभ, भयानक खबर है ये, किसी का भी दिल दहल जाए कि एक तो कि यहाँ पर सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल है कि जो आरोपी था वो जमानत पर आता है, उसका भाई हत्या का आरोपी है, वो जमानत पर बाहर आता है और इस तरह की, जिसे कहते हैं कि कोई खौफ नहीं है उनमें कानून का कि वो बाहर आकर उसी युवती को मौत के घाट उतार देते हैं। बिल्कुल, देखिए सोमवार शाम की घटना है और जैसा कि आपने कहा कि जिस वक्त युवती पर ये दोनों भाई कुल्हाड़ी से हमला कर रहे थे बेदर्दी से, उस वक्त बहुत सारे लोग गांव के वहां पर पहुंच गए थे, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि ये दोनों भाइयों को रोक ले। और उन्हीं के सामने ही, प्रत्यक्षदर्शियों के सामने ही ये दोनों भाई मोटरसाइकिल में बैठ करके वहां से फरार हो गए और अब तक ये फरार हैं। अब ये जो वीडियो है, जिसको हम लोग जाहिर सी बात है थोड़ा सा ब्लर करके दिखा रहे हैं, अगर वीडियो आप देखें वास्तविकता में तो वाकई में ये रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना है। पवन और अशोक नाम के दोनों भाई हैं। अशोक 3 दिन पहले ही जेल से छूट करके आया था और इसी युवती के रेप के आरोप में ये जेल से छूट के आया था। और पुलिस का कहना है कि जमानत पर ये बाहर आया था और जो पीड़ित परिवार है उस पर अशोक और पवन का परिवार लगातार समझौता करने के लिए दबाव बना रहा था, लेकिन जो पीड़िता का परिवार था वो दबाव में ना आकर के लगातार पैरवी कर रहा था और इन्होंने जमानत का विरोध भी किया था। जिसके बाद ये युवती सोमवार को मवेशी चरा करके आ रही थी, तो ये दोनों भाई वहां पर पहुंच गए और इन्होंने युवती पर समझौता करने का दबाव बनाया। युवती ने जब मना किया तो इन्होंने वहीं पर कुल्हाड़ी से युवती पर हमला बोल दिया, ताबड़तोड़ कुल्हाड़ी से वार किया और युवती की मौके पर ही मौत हो गई। यार, अब इस पूरे मामले के देखिए 24 घंटे लगभग बीतने को हैं। अब तक जो दोनों आरोपी हैं वो फरार ही हैं और आपसी रंजिश की बात कर रहे हैं पुलिस वाले, लेकिन आपसी रंजिश थी और वो उसी युवती की रेप के आरोपी थे। उनको देखना चाहिए था, जब जमानत देती है कोर्ट भी और पुलिस को भी ध्यान रखना चाहिए कि जिस महिला के रेप के आरोपी हैं और वो बाहर निकल के आएंगे तो जाहिर सी बात है कि वो धमकाएंगे गवाहों को, उस महिला पर समझौता करने का दबाव बनाएंगे, तो उस महिला को सुरक्षा नहीं दिया जाना। तो कई लापरवाहियां हैं जो सामने आई हैं और अगर सजग रहती पुलिस और प्रशासन सजग रहता तो आज ये पूरी जो घटनाएं नहीं होती है। फिलहाल अब जो हमेशा की तरह बयान आता है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, कठोर कार्रवाई होगी, उस तरीके के बयान आए हैं और उम्मीद है कि पुलिस जल्द से जल्द पकड़ेगी। लेकिन एक बहुत दिल दहला देने वाला मामला है और तस्वीरें जो हैं वो बेहद मार्मिक हैं। बिल्कुल सौरभ, और यहाँ पर सवाल यही है कि अगर पुलिस जब इस तरह के गंभीर अपराध के आरोपियों को जमानत देती है तो शायद उन पर नजर रखने की भी जरूरत है और इस तरह के जो पीड़ित हैं कहीं ना कहीं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी यहाँ पर पुलिस प्रशासन की होती है और यहाँ पर लापरवाही हुई है। इसीलिए ये इतने बेखौफ थे कि इन्हें कोई डर नहीं था कानून का और ये अपनी जो ये चाहते थे अपनी मंशा को इन्होंने अंजाम दिया और अब ये फरार भी हो गए। अब तक पुलिस की गिरफ्त से ये बाहर है। शुक्रिया सौरभ तमाम जानकारी के लिए।